अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद आज सुप्रीम कोर्ट की केस की अपडेट आपके सामने जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो गहमा गहमी रही उसके बारे में तमाम तफसीलात आपके साथ फराहम करने के लिए मैं मौजूद हूँ। तो बात शुरू करने से पहले मैं एक शायर का शेर अर्ज़ कर दूँ कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, चार झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ना कस्टमर रहे, ना परचेसर रहे और ना ही जो है मेंबर्स रहे, जो भी है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में बाकायदा एक अल्फाज उसमें कहीं जगह कहा कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, यानी लोगों की जो सरमायाकारी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया है। तो इस बात पे रोक लग गई है कि इन्वेस्टर नहीं रहे, इन्वेस्टर ही रह गए, कस्टमर या जो कुछ है वो सब खत्म हो गई। और साथ ही साथ में नोएरा शेख की तरफ से जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिजॉइंडर एफिडेविट नोएरा शेख की तरफ से अपना एक जो खुद का जेल से लिखा हुआ हाथ से लेटर जो कुछ था वो सब तमाम चीज़ों पे जो है उसे एक तरफ कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने नई तरीके से जो है किस तरह सरमायाकारों को पैसा अदा किया जाएगा करके उसका एक प्लान जो है उनको ये करके तैयार करके लाने के लिए कहा गया है नोएरा शेख के एडवोकेट को। और उसी को लेते हुए नोएरा शेख के एडवोकेट ने कि 2 हफ्ते का वक्त नोएरा शेख के एडवोकेट ने मांगा कि कुछ वक्त चाहिए, तो जज ने उन्हें जो है 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 19 तारीख के बाद 19 जनवरी के पास जो भी हफ्ता रहेगा उसमें डेट लिस्टेड होगी। तो आने वाले 22 तारीख को जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट बता रही है, तो इंशाअल्लाह ताला शायद उस दिन जो है डेट रहेगी। और उससे पहले जो है नोएरा शेख के एडवोकेट को कंप्लेनेंट के अमाउंट किस तरह रिटर्न करने हैं इस बारे में उनको एक लाया अमल तैयार करके कोर्ट में सबमिट करना है। और उस सबमिट करने के बाद कोर्ट फैसला करेगी कि लाया अमल इन्वेस्टर जो कंप्लेंट किए हैं उनके हक़ में किस हद तक बेहतर होता है, तो उसको जज कबूल करेंगे और कोर्ट कबूल करेगी या नहीं करेगी वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। अभी कुछ भी कहना उसके लिए जल्दबाजी है। और साथ ही साथ में आज के ऑर्डर में बहुत सारी बातों पे लगाम लग गया। ना SFIO में मामला है, ना ED वाला मामला रहा, सब मतलब मामला ख़त्म हो गया कि जज ने सिर्फ जो है एक ही बात पूछा कि इन्वेस्टरों को जो भी है अमाउंट आप किस तरह दोगे उसका एक लाएमल तैयार करके मुझे बताओ, कोर्ट को बताओ। तो इन तमाम बातों पर रोक लगते हुए जज साहब ने जो है आज सख्ती से जो है तमाम लोगों की बातों को सुनने से इनकार करते हुए आज जज साहब ने तमाम लोगों से सवालात किए और साथ ही साथ में उन्होंने नोएरा शेख के एडवोकेट से भी सवाल किए। तो अभी आपने नोएरा शेख के एडवोकेट का वीडियो भी देखे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे जो है बहुत सारी बातें जो है नोएरा शेख के एडवोकेट जो कहे और जज के ऑर्डर पे जो बातें आई हैं तो दोनों आपस में टकरा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला आ रहा है। खैर वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग फैसला कीजिए कि कोर्ट की वेबसाइट पे जो ऑर्डर अपलोड हुआ है वो सही है कि जनाब औता सिंह रावत जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आने वाले हफ्ते में आने वाले 19 तारीख से पहले नोएरा शेख के एडवोकेट किस तरह का लाएमल तैयार करते हैं और किस तरह वो कंप्लेनेंट इन्वेस्टरों को किस तरह उनके अमाउंट रिटर्न करते हैं ये भी बताएंगे। और आज के ऑर्डर में शुरू के जो पैराग्राफ में सब में पहली जो बात कही गई कि नोएरा शेख के लिए जो है नोएरा शेख के एडवोकेट ने जो है कोर्ट में फरियाद करी थी रिट पटिशन नंबर 31 में कि उनके क्लाइंट के केस को जो है तमाम मुल्कों में जो डिफरेंट स्टेट में जो केसेस में हैं उनको एग्जा किया जाए और एग्जा करने के बाद में जो है उसे SFIO के लिए जांच के लिए दिया जाए। और साथ ही साथ में उन्होंने नोएरा शेख की बेल के लिए भी अपील किए थे। और साथ ही साथ में उन्होंने आज एक नई बात उसमें हमको देखने को मिली और जज के ऑर्डर में वो बात हमें मिली है कि नोएरा शेख के एडवोकेट ने कहा है कि इन तमाम मुतालबात के साथ ये भी कहा है उन्होंने कि कंप्लेनेंट के जो अमाउंट है वो 6 हफ्ते में जो है उनको हम अदा करने के लिए तैयार हैं, कंप्लेनेंट के अमाउंट। तो ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत सी जो बातें जो इतने दिनों से हो रही थी
कि 16 महीने का एग्रीमेंट, 4 महीने का एग्रीमेंट या 3 महीने का, तमाम बातों पे कदगन लग गई है और इस बातों को जो है सिरे से मतलब जो है साइड में रख दिया गया है। और आज जो है आज इन्वेस्टर की बातें जो है जज साहब ने जो है सामने वाले वकीलों से और रिस्पोंडेंट के वकीलों से पूछे। तो इंशाल्लाह ताला दोनों तरफ से जो है मामलात आएंगे। ये नहीं कि नोरा शेख को लाया अमल तैयार करना है, रिस्पोंडेंट के एडवोकेट को भी लाया अमल तैयार करना है कि किस तरह से वो जो है अमाउंट किस तरह नोरा शेख से लेना चाहते हैं और नोरा शेख किस तरह से अपने कंप्लेनेंट के अमाउंट किस तरह देना चाहती है। इन तमाम बातों को जो है जज के सामने रखा गया। तो आज मैंने इस ऑर्डर को लेके जो ऑर्डर को लेके जो जज वकील हैं उनसे बात किया। उनके बात करने पे मैंने उनसे पूछा कि जज ने यहाँ इन्वेस्टर का जिक्र किया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक बहुत ख़ास वाली एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं कहीं पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने कहीं पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ, आपको नहीं पता है, तो आपको किस तरह पता चलेगा? तो मतलब जब आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। तो उन्होंने भी यही कहा। इसी तरह जो है जज साहब के पास जो है जो शिकायतें आई हैं जो इन्वेस्टर की, जज साहब ने उन्हीं को मुखातिब होकर कहा है और इन्वेस्टर करके, और साथ ही साथ में नोहरा शेख ने भी जो है आज के कोर्ट के ऑर्डर में जो पहले पैराग्राफ में है उसके एडवोकेट ने भी कहा है कि इन जो कंप्लेनेंट है, जो इन्वेस्टर जो कंप्लेंट किए हैं, उनका जो है 6 हफ्ते में यानी 1.5 महीने के अंदर जो इनका अमाउंट क्लियर करेंगे बोल के उन्होंने जो है ये भी जो है जज से कहा है। तो ये बातें आप लोग के साथ मैंने शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग बने रहिए, जैसी मुझे पास ऑर्डर आते रहेंगे। और मैं ज़्यादा इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले जो है तमाम तफसीलात की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और आपको पता होगा। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इतना कहूँगा कि जो समंदर में तैरते हैं वो कुएँ तालाबों में डुबकियाँ नहीं लगाते। तो इंशाअल्लाह ताला जो है जनाब अवतार सिंह रावत साहब सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े एडवोकेट हैं, तो आपको इन सोशल मीडिया में जो छोटी छोटी बातें हैं उसका ज़िक्र आपको नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ में आज वहाँ पे अवतार सिंह रावत से जो है नॉन कंप्लेनेंट का जिक्र भी किया गया कि अमाउंट पेमेंट जज साहब ने जो है नॉन कंप्लेनेंट के लिए भी क्या कहा है। तो जबकि आप लोगों का ये कहना था कि नॉन कंप्लेनेंट को नोहरा शेख जो है आकर देगी, तो आप आकर जब नोहरा शेख देने वाली है तो नॉन कंप्लेनेंट आपको जिक्र भी और उनके लिए सवाल भी नहीं करना चाहिए था। आपका सवाल सिर्फ जो है जो नोहरा शेख के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसके बारे में सवाल करना चाहिए था। खैर जो भी है देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग बने रहिए। अब भी कह रहा हूँ, एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली दूर है। हमेशा एक कहावत है जो हमेशा हमें सुनने को मिलती थी, मैं भी बचपन से सुनते आया हूँ, आप भी सुने होंगे कि दिल्ली दूर है। तो इंशाल्लाह अब भी दिल्ली दूर ही है। तो आने वाली तारीखों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली कब पहुँचते हैं और दिल्ली में कब जाके जो है हमें जो है फ़ाइनल फ़ैसला देखने को मिलता है और लोगों तक जो है एक राहत की खबर कब तक हमें मिलती है, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुझे जैसी न्यूज़ मिलती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिम्रा टाइम से चाँद।